आदाब। आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल पट्टी और समोसा पट्टी। रमज़ान की आमद है। अब उसमें हम अगर इस तरह के छोटे छोटे काम करके अगर रख लेते हैं तो हमें इबादत के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता है। तो आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल पट्टी और समोसा पट्टी। इसको हम फ्रीज़ करके रख देंगे। जब हमें ज़रूरत होगा हम 1 घंटा पहले इसे निकाल लेंगे और निकाल कर हम इसे जिस तरह का शेप देना चाहे, जिस तरह चाहे हम बना सकते हैं और जिस मज़े में, जिस टेस्ट में हम चाहे बना सकते हैं। कुछ आगे मैं बताऊंगी कि इससे क्या क्या चीज़ें बनेंगी और किस तरह से बनेगा। तो अभी हम देख लेते हैं ये किस तरह तैयार होगा। समोसा पट्टी बनाने के लिए 1 कप हमने इस तरह से मैदा लिया है इसमें, और 1 कप हम आटा लेंगे। दोनों को हम मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो दोनों भी आप मैदा से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप आटा और मैदा जो है अलग अलग ले। आप खाली मैदे से भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने अपने अच्छे के लिए मैंने लिया है ताकि ज़्यादा हैवी ना हो। और इसमें अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, साथ में हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटों में, सारे आटों में हमें ऑयल और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसमें इस तरह से, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी है, हमें इसे ना गुनगुना लेना है ना ठंडा पानी लेना है। जो नल हमारा रोज़ का पानी है, रेगुलर जैसे आटा हम गूंथते हैं बस उसी तरह से हम इसे गूंथ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइट रखेंगे। हल्का कड़ा हमें आटा थोड़ा सा लगाना है, इसे इस तरह से अच्छे से हमें गूंथ लेना है। यहाँ पर हमने आटा को अच्छे से गूंथ लिया है, देखें इस तरह से टाइट डो हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम ढककर 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 20 मिनट हो चुका है, आटा हमारा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। अब इसे हम एक बार फिर से मसल लेंगे अच्छे से। देखें इस तरह से हमें अच्छे से मसल लेना है इसे, इस तरह से हम चिकना कर लेंगे। अब इसकी हम लोई बना लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं बस रोटी की तरह से हमें उससे भी थोड़ी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। हमने 2 पेड़ा बना लिया उसका, और 2 पेड़ा बनाकर हमने इस तरह से लंबा कर लिया इसे। अब इसे हम कट करेंगे, जितनी बड़ी हमें लोई चाहिए बस उतना उतना हम कट लगा देंगे। इस तरह से हम 5 लोई बना लेंगे इससे। इतने आटों से हमने 10 लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब थोड़ा थोड़ा हम मैदा यहाँ पर डस्ट करेंगे, आटा नहीं लेंगे, मैदा लेंगे। इससे क्या है, बेलने में आसानी होगी। और इस तरह से हम इसे बेल लेंगे, पूरी जितना हमें बेलना है। पहले सारी हम लोई को इस तरह से पूरी जितना हम बेल लेंगे। यहाँ पर हमने इसे पूरी जितना बेल लिया है, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमने बेल लिया है। अब इसे एक एक करके हम इस तरह से रखते जाएंगे और हल्का सा इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि एक दूसरे में चिपके नहीं। और सारी पूरियाँ हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर सारी लोइयों को हमने इस तरह से रोटी तैयार कर ली है पूरी के साइज़ की, और इसको हमने बेलकर इस तरह से रख लिया है। अब एक एक हम इस तरह से ले लेंगे और उसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल अच्छे से। सारी रोटियों पर हम इस तरह से ऑयल लगा लेंगे, इस तरह से हमें अच्छे से लगा लेना है। और इसके ऊपर हम आटा थोड़ा सा यानी मैदा डस्ट करेंगे, आटा नहीं मैदा डस्ट करेंगे हम। सॉरी, अब मैंने बोलने में गलती कर दी। यहाँ पर इसे हम इस तरह से, ताकि एक दूसरे के ऊपर ये चिपके नहीं, और जब हम इसका लेयर निकालें तो आसानी से निकल जाए। थोड़ा थोड़ा करके हमें आटा डस्ट कर लेना है। उसके ऊपर फिर दूसरी रोटी हम रख देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर भी हम इसी तरह से ऑयल लगा लेंगे। 4-5 रोटियों को हम एक साथ ले सकते हैं। आप चाहें तो 3 से भी बना लें, 2 से बना लें, 4 से बना लें। मैं यहाँ पर 5 से बनाऊँगी। इस तरह से हम एक एक रोटी को लेते जाएंगे और इसके ऊपर ऑयल अच्छे से लगा लेंगे
और मैदा को हम इस पर डस्ट कर लेंगे। सारे मैंने इसी तरह से कर लेना है। सभी रोटियों पर मैंने इसी तरह से लगाकर अच्छे से मिला लिया है। अब पांचों को हम एक साथ इसे बेलेंगे। बीच से दबा कर बेल लेंगे, किनारों से अभी नहीं बेलना है। अभी सिर्फ बीच में थोड़ा थोड़ा करके हम बढ़ाते जाएंगे। ज़्यादा दबाएंगे नहीं, इसलिए कि ज़्यादा दबाएंगे तो ये एक दूसरे में चिपक जाएगा। हल्के हाथ से दबाते हुए हमें इससे बढ़ाते जाना है। इस तरह से हमने इसे इस तरह से बेल लिया है। देखेंगे यहाँ पर आप, इस तरह से हमने बेल लिया है। अब हम इसे सेक लें। यहाँ पर हमने एक तवा रखा है और उस तावे के ऊपर तावे को हमने लो मीडियम फ्लेम पर रखना है। ज़्यादा हाई पर नहीं रखेंगे कि तावा ज़्यादा गर्म हो जाए। और तवा को लो मीडियम पर रखते हुए हम इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे और देखते रहेंगे। यहाँ पर जैसे ही ऊपर का कलर हल्का सा चेंज होने लगे हम इसे पलट लेंगे। लो पर ही ज़्यादा कोशिश करें, एकदम लो मीडियम पर रखें। यहाँ पर हम देखेंगे पहले से ये हमारा कलर लाइट कलर हो गया है इस तरह से। अब इसे हम पलट लेते हैं। ये देखें, बस इतना ही होना चाहिए। ज़्यादा हमें इसे नहीं सेकना है ताकि अंदर से जो है वो लेयर, अगर इसके ऊपर ज़्यादा चित्ती आ जाएगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें, एक एक लेयर हमारी खुलती हुई नज़र आ रही है। ये इस तरह से अगर ये निकल जाती है तो हम इस तरह से निकालते जाएंगे। एक एक तरफ से हम सेकते जाएंगे और इसे निकालते। दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से सिक गया है। देखें, इस तरह से हम इसे भी अच्छे से हल्के हाथ से हम इसे निकाल लेते हैं। एक एक लेयर हमारी खुलती जाएगी और हम इसे निकालते जाएंगे इस तरह से। ये देखें कितनी पतली और कितनी अच्छी हमारी ये रोटी तैयार हुई है। फिर हम इसी तरह से पलटेंगे दूसरी तरफ से। देखें, इधर की लेयर आप देख सकते हैं किस तरह का हो गया है। बस इसी तरह से हम पलट पलट कर निकालते जाएंगे एक एक करके। और देखें, आसानी से ये निकल रहा है। सभी लेयर्स को हम इसी तरह से तैयार। यहाँ पर सभी पट्टियों को मैंने बना लिया है इस तरह से, रोटियों को। अब इसे हम कट करते हैं। सबसे पहले हम स्प्रिंग रोल की पट्टी कट करेंगे। इस तरह से हमें दोनों तरफ से इस तरह से करना है और इसे हम कट लगा देंगे। इस तरह से नाप लेंगे और उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। अब इस साइड से भी हम दोनों तरफ से अच्छे से इसे कट लगा लेंगे इस तरह से। और इन पट्टियों को हमें फेंकना नहीं है, बल्कि ये बची हुई जो पट्टियां हैं इससे हम फ्राई करेंगे, जिससे हम जब भी अगर छोले बनाते हैं, चाट बनाते हैं तो इसे नमकीन के तौर पर हम इसमें डाल सकते हैं। ये देखें, ये हमारी समोसा ये स्प्रिंग रोल पट्टी बनकर इस तरह से तैयार हो गई। अब इसी तरह से समोसा पट्टी हम बना लेते हैं। समोसा पट्टी काटने के लिए हमने इस तरह से एक स्केल ले लिया है। आप अपने हिसाब से करें। और साथ में हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर लिया है। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर हो तो उससे भी करें, या मैंने जैसे छुरी से बताया है आप उससे भी कट लगा सकते हैं। इस तरह से हमें निकालने लेना है ये साइड्स को। और इसे पतला पतला काट कर हम फ्राई भी कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से कट लगा लेना है। जिससे हमने इस तरफ से लगाया है, इसी तरह से हम इस तरफ से भी लगा लेंगे। ये देखें, जितना हमें चाहिए अपने हिसाब से हम लगा लेंगे। अब देखें, बीच में हमारा 6 इंच बच रहा है, 6 साढ़े 6 इंच। बस उसी हिसाब से हम आधा आधा दोनों तरफ से कर लेंगे। इसे बीच में रखेंगे और इस तरह से कट लगा देंगे। आप चाहे तो ऐसे भी आप कर सकते हैं अंदाजी। ज़रूरी नहीं है कि स्केल की मदद से नाप कर ही आप करें। इस तरह से हमें निकाल लेना है। अगर हम चाहें तो यहाँ से साइड से भी हम इसे अलग कर सकते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से हम अलग कर लेंगे। और इस तरह की जो पट्टियाँ बची हैं उसको भी हम कट कर लेंगे पतली पतली,
कट करके और इसे फ्राई कर लेंगे हम, ताकि जब भी हम छोला हो, चाट हो या और इस तरह का, या हमें कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा हो तो हम ये फ्राई करके आराम से खा सकते हैं या बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखें, ये छोटे छोटे पीस हम चाहें जितना बड़ा हमें रखना हो अपने हिसाब से रख लें और इसे फ्राई कर दें और इसे इस्तेमाल करें। ये भी वेस्ट आपका नहीं जाएगा। यहाँ पर हमारी स्प्रिंग रोल पट्टी और ये समोसा पट्टी दोनों बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से अब हमें स्टोर कर लेना है। आप चाहें तो रमज़ान के पहले अगर आप इस तरह से बनाकर स्टोर कर लेते हैं तो आपको इबादत के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा, और हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रमज़ान में इबादत करें, तो उसके लिए छोटी मोटी तैयारी हम इस तरह से करके रख सकते हैं। तो चले अभी इसे हम स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए आपके पास अगर जिप लॉक बैग है तो आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो आप इस तरह से, जो आपके पास कपड़ों की थैली आती है, आप उसमें भी डालकर इस तरह से रख सकते हैं। देखें, इसको इस तरह से आप रख दें और जब भी आपको ज़रूरत लगे आप इसमें से निकालें और फ्रीज़र से और कुछ देर पहले आप निकाल लें, आधा एक घंटा पहले, और जब चाहे जितना चाहे आप बना सकते हैं। इस तरह से आप जो इसे है स्टोर कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।